अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुराने पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, फाइनेंस डिवीजन का अहम तरीन वजाती नोटिफिकेशन आ गया 10 अक्टूबर 2024। ये कल का फाइनेंस डिवीजन का अहम तरीन क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन फैमिली पेंशन से रिलेटेड। आपको मालूम है 10 सितंबर को फैमिली पेंशन से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया था फाइनेंस डिवीजन का कि फैमिली पेंशन 10 साल बाद खत्म हो जाएगी। एक तो इससे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका था कि जो बेवा है या रंडवा है, इस नोटिफिकेशन के मुताबिक भी उसकी पेंशन तो तायात है, लेकिन फैमिली पेंशन जो थर्ड पेंशन होती है, जो बेटी होती है, गैर शादीशुदा तलाक याफ्ता बेटी होती है, बेवा बेटी होती है, या 21 साल से कम उम्र का बेटा होता है, माजूर बेटे को इसमें भी कहा गया था कि लाइफ टाइम है, बेवा को इसमें भी कहा गया था लाइफ टाइम है। अगर कोई अपनी बीवी की पेंशन ले रहा है रंडवा, तो उसकी पेंशन को भी लाइफ टाइम इसमें कहा गया था। लेकिन यहाँ पे क्यूरी थी ये थी कि जो पेंशन पहले से ले रहे हैं, जिनके 10 सितंबर को 10 साल हो गए हैं, क्या उनकी पेंशन खत्म हो जाएगी, या जब उनके 10 साल हो जाएंगे तो क्या फैमिली पेंशन खत्म हो जाएगी। इस पे सबसे ज्यादा मेरी वीडियो थी कि मेरा ये मौकफ था कि कानून के मुताबिक कोई भी नोटिफिकेशन रिप्रोस्पेक्टिव हो ही नहीं सकता, कि आप जब से वो नोटिफिकेशन आएगा इसका इतलाक उसके बाद वालों पे होगा। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आया तो मैंने वीडियो अपलोड की थी कि जी इसकी जो कंटेक्स्ट है उसके मुताबिक पेंशन जब भी 10 साल आपके होंगे खत्म हो जाएगी। और ये मेरा मौकफ नहीं था, तमाम सर्विस लायर का था। क्यों कि इसकी वर्डिंग ऐसी ही थी, लेकिन इसकी ये कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंटेंट ने ये वजह दी थी इस क्यूरी की कि नहीं, पेंशन आपकी 10 साल बाद खत्म नहीं होगी, जो पहले से पेंशन ले रहे हैं आपकी पेंशन लाइफ टाइम है। लेकिन ये जो कि कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंटेंट से तनख्वाह जो डिफेंस पेड सिविलियन हैं या जो मिलिट्री वाले हैं वो लेते हैं, एजीपीआर वाले परेशान थे, तो असल जरूरत थी फाइनेंस डिवीजन की क्लैरिफिकेशन की। अब ये फाइनेंस डिवीजन की क्लैरिफिकेशन भी आ गई है, तो देखो इबाम था इसमें, तभी इसकी जरूरत थी। तो अब यहाँ पे भी देख लें, उन्होंने खुद कहा कि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन द अंडरसाइन इज डायरेक्टेड टू रेफर फाइनेंस डिवीजन ओएम। ये जो लेटर है ये वाला, यही नंबर यहाँ पे है, dated 10th September on the subject noted above, and to state that the queries in the context have been received in France division from the different quarter, inquiring whether decision conveyed wide above OM is applicable to the existing family pensioners, जो इस वक्त family pensioner हैं उनके ऊपर भी इसका इतलाक होगा, who are in the receipt of pension and have completed 10 year या age of the 21 year as case may be। क्या जिनके 10 साल हो गए हैं क्या उनकी पेंशन डिसकंटिन्यू हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एंड वेदर देयर पेंशन मे बी डिसकंटिन्यूड ऑन 10th September और दे आर एंटाइटल्ड टू ड्रा देयर पेंशन एज पर प्रीवियस फैमिली पेंशन रूल। सवाल यह है कि जिनके 10 सितंबर को 10 साल हो गए हैं तो क्या उनकी पेंशन खत्म हो जाएगी, या पहले वालों जो पहले वाले रूल के मुताबिक उनकी पेंशन लाइफ टाइम है। तो इसका यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है। ये पैराग्राफ पहले सवाल था, इट इज क्लैरिफाइड दैट द डिसीजन डज नॉट अप्लाई टू द करंट फैमिली पेंशनर्स। ये जो इस वक्त मौजूदा फैमिली पेंशनर है उनके ऊपर इसका इतलाक नहीं होता। एज इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ द एडवर्ब हैंसफोर्थ का मतलब होता है आपसे, इन द रूलिंग however it will be applicable to those who become eligible for the family pension on or after the issuance of the finance division OM dated 10th September। तो इसका इतलाक 10 सितंबर और उसके बाद वालों पे होगा। जो 10 सितंबर के बाद फैमिली पेंशनर बनेंगे उसके ऊपर इतलाक होगा। अच्छा, मैं यहां पे भी कहूंगा कि रूल के मुताबिक इनके ऊपर भी नहीं हो सकता। क्यों? ये जिसकी पेंशन ले रहे हैं, जो आज फैमिली पेंशनर बनेगा, वो जिसकी पेंशन लेगा वो भी 25 साल 30 साल 40 साल पहले भर्ती हुआ था, तो उसको साथ भी आपने वादा तो ये किया था, उसके साथ भी ये मुआहदा था कि आपके फैमिली पेंशनर्स को लाइफ टाइम फैमिली पेंशन मिलेगी। तो अब उनकी आप खत्म कर रहे हैं। चैलेंजेबल ये पॉइंट भी है, लेकिन यहाँ पे ये वजाहत हो गई कि इसका इतलाक पुराने फैमिली पेंशनर्स पे नहीं होगा। ये इस नोटिफिकेशन की वजाहत है और कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंटेंट पहले ही इसकी वजाहत दे चुके हैं। अब जो एजीपीआर वालों की इसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब एक यहाँ पे सवाल होता है कि ये नोटिफिकेशन फेक है या ओरिजिनल है। जी, ये इसके यहाँ पे अब्दुल वहीद मेमन साहब डिप्टी सेक्रेटरी R3 हैं, इनका ये नंबर है, और यहाँ पे देखें ऑल मिनिस्ट्रीज डिवीजन को ये कहा गया। और ये जो नोटिफिकेशन था ये भी इन्हीं की साइन है, लेकिन यहाँ पे एक कहा गया था कॉपी टू वेब मास्टर विद द रिक्वेस्ट टू अपलोड इन द वेब
साइट ऑफ द फाइनेंस डिवीजन, ये कॉपी की गई थी, इसकी वजह से फाइनेंस डिवीजन की इस वेबसाइट पे ये अपलोड हो गया था। ये देखें, ये ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ये 10 तारीख को अपलोड हो गया था। अब ये वेबसाइट पे नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा शक पैदा हो रहा है कि ये फेक है। लेकिन जो मुझे लगा है कि चूंकि यहाँ पे इसको कहा नहीं गया और बहुत सारे जो क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन होते हैं वो बाज़ औक़ात वेबसाइट पे अपलोड नहीं होते, तो इसके कंटेक्स्ट से तो यही लग रहा है कि ये ओरिजिनल है जी ये। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ बड़े लोग माहिर हैं फेक नोटिफिकेशन बनाने के भी, तो अथेंटिक कुछ नहीं कह सकते ये फेक है या रियल है, वेबसाइट भी नहीं है। लेकिन ये भी है कि बहुत सारे जो क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन होते हैं वो यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे इसको कहा नहीं गया। ये देखें ना, जिस तरह इसमें कहा गया था कि ये अपलोड करें, यहाँ पे कहा नहीं गया। बहरहाल जी ये चूंकि थोड़ी सी क्लैरिटी इसलिए भी है कि कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंट ने पहले ही भी इसकी यही वजह दी थी कि ये लाइफ टाइम है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी फैमिली पेंशन लाइफ टाइम ही होगी। और इससे मतलब कोई अपडेट आएगी तो ज़रूर हम आपको अपडेट करेंगे। मेरी सबसे ज़्यादा इस पर वीडियो है कि आपकी फैमिली पेंशन ख़त्म नहीं हो सकती। आप जो मेरे पुराने फॉलोअर हैं वो उनको याद होगा। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह ताला अपडेट रहेंगे। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं फैमिली पेंशनर्स को कि टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए या नहीं। आपके ऊपर ज़रूरी नहीं है जी, अगर आप वॉलंटरली करना चाहते हैं, कोई और कभी काम आप करते हैं, बिजनेस करते हैं या आपके अकाउंट में कुछ पैसे होते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट हो जाएगा। आपकी टैक्स रिटर्न की सिर्फ सर्विस चार्जेस लिए जाएंगे। आप हमसे करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे रब्ता करें, आपको तरीकाकार बता दिया जाएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।